दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसे कमाने के लिए ऐसी जॉब करती है जिसमें उसे खुद को नहीं पता होता कि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, जिसका फायदा कई सारे लोग उठाते हैं। और वो कैसे जानेंगे आगे वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ वो डॉक्टर एना के ऊपर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है। दरअसल एना के ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जाते थे जिसके उसको पैसे भी मिलते थे। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद एना ऑफिस में काम करने चली जाती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से एना दिन में ऑफिस और रात को रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और ऐसे ही काम करके वो अपनी जिंदगी जिया करती है। काम खत्म हो जाने के बाद एना एक बार में जाती है जहाँ एना खुद को थोड़ा रिलैक्स करती है, लेकिन एना जब वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे एक और लड़की चली जाती है जो एना से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और दोनों करीब आने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की एना की नाक भी साफ करवाती है। जिसके बाद दोनों बाहर जाकर दो लड़कों के पास बैठ जाती है जहाँ एक जवान लड़का और बूढ़ा आदमी था और वो दोनों ही एना और उस लड़की पर लाइन मारने लगते हैं। तभी जवान लड़का एना से बोलता है कि आज तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी, तो एना उस लड़के को टॉस करने की बोलती, जो जीतेगा एना उसकी। जिसके बाद वो लड़का सीखा उछालता है, लेकिन बदकिस्मती से टॉस वो बूढ़ा आदमी जीत जाता है, जहाँ एना उस बूढ़े आदमी के साथ चली जाती है। अगली सुबह एना जब घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड एना से वहाँ रहने का किराया मांगता है, तो एना अपनी बहन को आधा किराया दे देती और बाकी का बाद में देने की बोलती है, क्योंकि एना अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर पर रहा करती थी। लेकिन एना टेंशन नहीं लेती और जाकर अपने रूम में आराम करने लगती है। अगले दिन एना ऑफिस में काम कर रही होती है। उसकी बॉस आकर उसे कहती है तुम्हारी मोम का कॉल है, तुम जाकर बात कर लो। जब एना जाकर अपनी मोम से बात करती है तो उसकी मोम उससे कार्ड की डिटेल्स पूछती है, तो एना भी जल्दी जल्दी डिटेल्स बता देती है और काम की बोलकर फोन रख देती है और अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस से निकलकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जिसका नाम हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती था। अरे नहीं यार, उसका नाम बडलीन था। एना बडलीन से बहुत प्यार करती है, लेकिन एना का बॉयफ्रेंड बेवड़ा था। फिर भी एना उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि एना को अभी भी बडलीन की आंखों में प्यार नजर आता है। और ये सच भी है कि बडलीन एना से शादी भी करना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो उसकी ऐसी हालत थी कि उसके पास पीने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पहले मोटा पैसा कमाना चाहता था और ये सब एना को भी पता था। एना ने अखबार में नौकरी का ऐड देखा था, इसलिए वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात करती है, तो सामने वाला आदमी एना से उसकी खूबसूरती और उसके फिगर के बारे में पूछता है, तो एना भी उसके सारे सवालों के जवाब दे देती है। जिसके बाद वो आदमी उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन एना तैयार होकर नौकरी वाले के ऑफिस जाती है, जहाँ एना की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम क्लेयर था। क्लेयर एना को उस जॉब के बारे में समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ रात भर काम करना पड़ेगा और तुम्हें बस धोती पहनकर ही काम करना पड़ेगा। तुम्हारे चारों तरफ आदमी ही आदमी होंगे, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कांड नहीं करेगा। इस काम के लिए तुम्हें मैं 200 से लेकर $300 तक दे सकती हूँ। ये सुनते ही एना जॉब के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन क्लेयर एना को बताती है कि पहले मैं तुम्हारे पूरे शरीर की जांच करूंगी, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। जिसके बाद एना अपने शरीर की जांच करवाती है। क्लेयर एना को 5 स्टार रेटिंग देकर जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेती है और एना को बताती है कि तुम अभी घर जाओ, रात को तुम्हें एक गाड़ी लेने आएगी। जिसके बाद एना अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। रात को एना को एक गाड़ी लेने के लिए आती है। जिसके बाद एना एक बड़े से आलीशान घर के अंदर पहुंचती है, जहाँ एना को उसी तरह एक और लड़की मिलती है जो एना को अंदर ले जाकर उसका मेकअप करके जॉब के लिए तैयार करती है, जहाँ एना के कपड़े चेंज करके एक रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ उसी की तरह कई सारी लड़कियां थी और उस रूम के अंदर कई सारे अमीर आदमी थे जो एंजॉय कर रहे थे। अब एना और उसी की तरह उन लड़कियों का काम था कि ये उनको जाकर ड्रिंक सर्व करे। एना भी ऐसा ही करती है और रात भर यही सब चलता रहता है। काम खत्म करने के बाद एना अपने घर आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एना अपनी फर्स्ट सैलरी मिलने की खुशी में $1 को जलाने लगती है। अगली सुबह एना फिर से अपने ऑफिस जाकर काम करती है और काम खत्म करने के बाद एना एंजॉय करने के लिए बार में जाती है, जहाँ एना के पास एक ठरकी आदमी आकर बैठ जाता है जो एना से फ्लर्ट करने लगा, जिससे एना समझ चुकी थी कि वो ठरकी आदमी उससे क्या चाहता है, इसलिए एना भी रात को उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह एना को वापस से क्लेयर का कॉल आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाती है। एना जब क्लेयर से मिलने जाती है तो एना वहाँ एक लड़की को ले जाते हुए देखती, लेकिन एना उसको इग्नोर करके अंदर क्लेयर से मिलने जाती है, जहाँ क्लेयर के कहने पर एना अपने कपड़े भी चेंज करती है। जिसके बाद क्लेयर एना को कप में कुछ मिलाकर पीने के लिए देती है, जिस पर एना उससे पूछती है कि इसमें क्या मिलाया और इससे क्या होगा, तो क्लेयर बताती है इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाएगी। ये सुनकर भी एना वो कप पी लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना एक कमरे में लेटी हुई होती है, जहाँ क्लेयर एक बूढ़े आदमी को लेकर जाती है और वो बूढ़ा आदमी एना के साथ सो जाता है। सुबह होने के बाद एना सीधे अपनी बहन के घर आ जाती है, जहाँ एना की बहन का बॉयफ्रेंड आकर एना को वार्निंग देता है कि 3 हफ्तों के अंदर ही इस घर को छोड़कर जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए एना अपने लिए घर ढूंढने लग जाती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज्यादा दिनों तक उन पैसों से अपना खर्चा चला सके। जिसके लिए एना वापस से क्लेयर को कॉल करके उससे काम मांगती है और उसकी ड्यूटी टाइम बढ़ाने की बोलती है, लेकिन क्लेयर उसे सोचकर बताने को कहती है। तभी एना को अपने पुराने काम की याद आती है और वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने पहुंच जाती है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था कि तभी एना को क्लेयर का कॉल आता है और वो उसे बुला लेती है। इससे एना जल्दी से क्लेयर के पास जाती है, जहाँ फिर से बेहोशी वाली चाय पीकर एना बेड पर लेट जाती है और क्लेयर इस बार अलग बूढ़े इंसान को लेकर आई थी। इस बार वो बूढ़ा आदमी एना को टॉर्चर करके उसके साथ सो जाता है। एना को कुछ भी फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो बेहोश थी। अगली सुबह एना घर जाते वक्त सोचती है कि उसके साथ क्या किया जाता होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने कॉलेज जाकर क्लास अटेंड करती है। तभी एना को उसके बीएफ बडलीन का कॉल आता है जो उसे अपने पास आने की कहता है। एना भी क्लास छोड़कर जल्दी से बडलीन के घर पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। बडलीन एना को अपने पास सोने की बोलता है, तो एना जल्दी से उसके पास सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बडलीन की मौत हो जाती है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम बडलीन के फुनरल को देखते हैं, जहाँ एना का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी एना उसके एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और एना से कहता है कि तुम अब भी पहले जैसी ही हो, मेरी शादी हो चुकी है। इससे एना को बुरा लगता है। अगले दिन एना अपने ऑफिस जाती है, जहाँ जाने के बाद एना को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो एना अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर ध्यान देने लगती है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए दोनों रात को बाहर घूमने जाते हैं और एना उसके साथ भी रात रंगीन कर लेती है। अगली सुबह एना ये पता करना चाहती थी कि आखिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, इसलिए एना कैमरा खरीदने के
लिए जाती है। तभी उसे क्लेयर का कॉल आता है, जिसके बाद एना जल्दी से क्लेयर से मिलने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में एना की तबीयत खराब होने लगी थी। फिर भी एना क्लेयर से मिलती है। क्लेयर एना को देखकर समझ गई थी कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो एना को वापस जाने को कहती है। पर एना जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद एना कपड़े चेंज करके आती है और क्लेयर उसे वही चाय पीने को देती है, जिससे एना बेहोश हो जाती थी। लेकिन एना इस बार तबीयत खराब होने की वजह से चाय पीने से मना कर देती है। तो क्लेयर उसे समझाती है कि ये चाय तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, वरना ये काम छोड़ दो। लेकिन एना ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए एना वो चाय पीकर रूम में चली जाती है। पर बेहोश होने से पहले एना वो कैमरा अपने मुंह से निकालकर एक जगह रख देती है और पता नहीं कब बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर नए क्लाइंट को रूम के अंदर लेकर आती है। वो बूढ़ा आदमी क्लेयर के जाने के बाद एना के साथ सो जाता है। अगली सुबह जब क्लेयर उस क्लाइंट को उठाने आती है तो उसे पता चलता है कि वो क्लाइंट रात को ही मर चुका था। इसलिए जल्दी से क्लेयर एना को जगाती है। तो एना उस डेड बॉडी को देखकर डर जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो रात से ही उस मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी, क्योंकि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता था उसे ये अभी तक भी पता नहीं चला था। इसलिए वो डरी घर जाकर वो कैमरा चेक करती है जिसमें वो आदमी बस उसके पास आकर सो गया था। वेल, इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इससे आगे क्या होता है ये हम इसके अगले पार्ट में देखें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए और एक मजेदार कहानी को लेकर। इस कहानी में ऑस्कर नाम के एक छोटे साइज का लड़के को देखेंगे जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नौकरानी से लेकर अपने पड़ोसियों तक को नहीं छोड़ता है और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। यह कहानी ऑस्कर के कारनामों से भरी हुई है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं ऑस्कर और क्या क्या कारनामे करता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एना नाम के औरत को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागता हुआ आता है और पुलिस से छुपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी एना उसे अपनी गुफा के अंदर छुपा लेते हैं, लेकिन जोसेफ इस मौके का फायदा उठाता है और गुफा के अंदर गेम बजाने लगता है। पुलिस जब चली जाती है तब जोसेफ बाहर आता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस उसे देख लेते हैं। इससे पहले पुलिस उसे अरेस्ट करती वो पानी में कूदकर भाग जाता है। जोसेफ के बारे में बहुत सारी बातें फेमस हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो पानी में डूबकर मर गया है, वहीं कुछ लोग यह कहते हैं कि वह यहाँ से भागकर अमेरिका चला गया है और वहाँ जाकर एक अमीर बिजनेसमैन बन गया है और वहाँ जाकर ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एना और उसकी बेटी एग्नेश को देखते हैं जो कि बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एग्नेश अपनी कजिन जैन से प्यार करती थी कि एक पॉलिश पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा एना अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो कि एक जर्मन सेफ था। उन तीनों के कार्यक्रम से ऑस्कर नाम का एक बच्चा पैदा होता है। ऑस्कर पैदा होने के बाद रोता ही रहता है और वह चुप ही नहीं होता जब उसकी माँ उसे यह कहती है कि उसके 3 साल होने के बाद वो उसे एक टिन ड्रम देगी। इसके बाद वो रोना बंद कर देता है। अपने 3 साल होने के बाद जब ऑस्कर अपने जन्मदिन पर लोगों को शराब पीते हुए और कुत्ता डांस करते हुए देखता है तब वो डिसाइड करता है कि वह कभी बड़ा ही नहीं होगा और अपने इसी काम को पूरा करने के लिए वह सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद से अब ऑस्कर हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है। वो हमेशा अपने ड्रम को अपने साथ रखता है और जब कोई उससे उसकी टूटी हुई ड्रम लेने की कोशिश करता है वह इतना जोर से चिल्लाता है कि वह अपनी आवाज से कांच को भी तोड़ देता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है। अब ऑस्कर 6 साल का हो चुका है। ऑस्कर ना ही बड़ा हो रहा था और ना ही वह अपने टूटे हुए ड्रम को अपने से अलग करता था और जब भी कोई उससे उसकी ड्रम को छीनने की कोशिश करता तब वह अपनी आवाज से कांच तोड़ देता था। ऑस्कर के इस पावर को देखकर सारे डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन उसकी मॉम और उसके परिवार को यह जानना था कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा। हम लोग देखते हैं कि एग्नेश हर थर्सडे को ऑस्कर को लेकर शहर जाती थी और वह ऑस्कर को एक दुकान पर छोड़ देती थी। इसके बाद वह जैन के पास जाती थी और वहाँ जाकर वह जैन के साथ भयंकर घपाघप करती थी। एक दिन ऑस्कर को अपनी माँ के बारे में पता चल जाता है। ऐसा करते हुए कई साल बीत जाते हैं और अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है जहाँ वो कुछ बने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखता है। उन बनों के परफॉर्मेंस को देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को ऐसा लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बोना है। सर्कस का खत्म होने के बाद ऑस्कर डेब्रा नाम के एक बोने से मिलता है जो कि ऑस्कर के टैलेंट को देखने के बाद उसे अपने सर्कस में काम करने के लिए ऑफर देता है। लेकिन तभी ऑस्कर के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर की माँ ऑस्कर को जिस दुकानदार के पास छोड़कर जाया करती थी वह दुकानदार भी धीरे धीरे एग्नेश से प्यार करने लगा था और उसे और ऑस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी एग्नेश उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ वक्त बाद एग्नेश को यह पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एग्नेश बहुत परेशान हो जाती है और वो टेंशन की वजह से बहुत सारी मछलियाँ खा जाती है जो कि उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं उसके पति अल्फ्रेड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एग्नेश के पेट में किसका बच्चा है और वो एग्नेश को सिर्फ खुश देखना चाहता था। लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेश को कभी भी खुशी नहीं हुई, इसलिए वह अपने इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती है और बहुत ज्यादा मछलियाँ खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ सालों बाद हम लोग ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक कराना चाहता है। यह सब उस वक्त में हो रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वही पोस्ट ऑफिस में भी पॉलिश लोग जर्मनी पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक जर्मन का उन पर हमला हो जाता है। इस हमले से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं जिनमें से एक जैन भी था। ऑस्कर इस हमले से किसी तरह से बच जाता है और वह यहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया था उसे अपनी दुकान में काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को भी मारिया से प्यार होने लगता है। ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी ही थी, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और वो ऑस्कर को अभी भी बच्चा ही मानती थी। अब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है। तभी ऑस्कर मारिया के पास जाता है और किसी चूहे की तरह उसके कंबल के अंदर घुस जाता है और गपागप करने लगता है। मारियो को भी ऐसा करने में अच्छा लगता है, इसलिए वह ऑस्कर को ना नहीं कहती। धीरे धीरे ऑस्कर उसके और करीब आने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे यह पता चलता है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था। मारिया इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास जाता है और उसे संभालने की सोचता है, लेकिन मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह ऑस्कर को बोना कहकर उसके पिछवाड़े पर लात मारती है। कुछ दिनों बाद हम यह देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती और कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है।
हैं। उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह बच्चा उसी का है। वहीं दूसरी ओर हम लोग ऑस्कर के दोस्त डेबरा को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर एक दिन वह ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। यहाँ यह लोग पेरिस में परफॉर्मेंस करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है। उनके साथ काम करते हुए उसे अपनी टीम की एक लड़की जिसका नाम रोज बीता था उससे प्यार हो जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब ऑस्कर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था और अपनी जिंदगी हिसाब से जी रहा था और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता था। लेकिन एक दिन अचानक अमेरिकन का वहाँ पर हमला हो जाता है। ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोज बीता इस हमले में मारी जाती है। उस हादसे के बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आकर वह मारिया के 3 साल के बेटे को एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा कि उसे अपने 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश था। अल्फ्रेड अपने बेटे को उन लोगों से छुपा कर रखता है जो कि ऑस्कर को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड को ऐसा कभी नहीं लगता कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। शहर की हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। इसके बाद डर के मारे अल्फ्रेड अपने पड़ोसी लीना और अपने बेटे ऑस्कर को बेसमेंट में छुपा कर रखता है। इसके साथ ही अल्फ्रेड को अपने नाजी होने की बात भी छुपानी पड़ती है। लेकिन अचानक एक दिन रशियन सिपाही उनके घर में घुस जाते हैं और वह अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं अल्फ्रेड को नाजी सिपाही होने की बात छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक चिन्ह देता है जिस पर नाजी होने की बात लिखी हुई थी। तभी अल्फ्रेड उस चिन्ह को निगल लेता है, लेकिन वो चिन्ह जाकर अल्फ्रेड के गले में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह मारियल नाम का आदमी अल्फ्रेड के दुकान पर आ जाता है और वो दुकान का नया मालिक था। दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद मारियल अल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि वो हाल ही में अपने पत्नी और बच्चे को खोया था और जानता था कि अपने को खोने से कैसा लगता है। अल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर समझ जाती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ऑस्कर फिर यह डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा। इसके बाद ऑस्कर अपने ड्रम को अल्फ्रेड के साथ दफना देता है, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आता है और वह सीधा जाकर ऑस्कर के सर पर लगता है, जिसकी वजह से ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहीं पर एक आदमी इन लोगों को बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। मूवी के लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि एना को छोड़कर बाकी सारे लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ ऑस्कर को पता चलता है कि उसके चिल्लाने की शक्ति अब जा चुकी है और लास्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।